माँ गीता जी। आइए 7वीं माँ की तरफ ले जाता हूं अब आपको। 7वीं सीढ़ी अगर हमें मानवता की चटनी है तो 7वीं माँ है फिर महात्मा। इनके पीछे माँ शब्द लगा है। अपने जीवन में कोई न कोई एक महात्मा होने चाहिए, कोई न कोई मार्गदर्शक होने चाहिए, कोई न कोई पाथे होने चाहिए। जब जब भी हम रास्ता भटके हमारा कान पकड़ के खींच करके रास्ते पर लाए, ऐसा कोई मार्गदर्शक महात्मा हमारे जीवन में होना चाहिए। इस सभा में बैठे हुए कौन कौन भाई बहन ऐसे हैं जिनके जीवन में कोई न कोई सदगुरु है, आध्यात्मिक गुरु है? साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जय जग जस पावा, वंदनीय जय जग जस पावा। महात्मा कैसे होने चाहिए? कपास जैसे। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जिनका फल यूं देखो तो निरस है, कोई रस नहीं है, कोई मीठा नहीं है। कपास के फल को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जब उसका तंतु निकलता है ना, खुद कितना कष्ट भोगता है। कपास का फल फटता है, उसमें से उस रेशे को खींच के निकाला जाता है, वो करगे में उसको बटा जाता है, फिर उसको पीट पीट के कपड़ा बनाया जाता है, और अंत में वो कपड़ा किसके काम आता है? दूसरों के दोष को ढकने के काम आता है। साधु कैसे होने चाहिए? स्वयं दुखी हो जाए लेकिन जगत के दोषों को दूर करके और इस जगत को निर्मल करने का प्रयास करें, जो भयभीत नहीं हो। कई बार हम देखते हैं कुछ गुरु अपने चेलों से डरते हैं। इनको कड़वी बात कह दूंगा, सच्ची बात कह दूंगा तो ये फिर आएगा नहीं, तो माल चढ़ेगा नहीं, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, यहां गड़बड़ हो जाएगी। चेला नाराज हो जाए तो हो जाए, कल होता हो तो आज हो, लेकिन सत्य बताने के लिए कान पकड़ करके सत्य का मार्ग बताए। ऐसे एक महात्मा अगर जीवन में है तो हम फिर 7वीं सीढ़ी मानवता की चढ़ गए। एक पथ प्रदर्शक जो 2 काम कर सके। गलत मार्ग पर जाए तो कान पकड़ करके सीधी जगह लाए, और जब कोई उत्तम काम करे तो हमारी पीठ थपथपाए कि वाह मेरे लाल, कितना उत्तम कार्य किया है, कितना श्रेष्ठ कार्य किया है। इन 2 कामों के लिए हमारे जीवन में एक महात्मा चाहिए। आप चाहे किसी भी पंथ से चुनो, किसी भी संत को चुनो, लेकिन एक महात्मा अपने जीवन में होना। लेकिन चुनना सावधान होके, क्योंकि जीवन की बहुत ऊंचाइयों वाला मामला है ये। सब्जी लेने जाते हो ना, 10 रुपए किलो की भिंडी लाते हो तो पीछे की पूंछ को तोड़ के चेक करते हो कि बराबर है कि नहीं। 5 रुपए किलो की लौकी लाते हो तो नाखून चुभे के देखते हो कि कहीं कड़क तो नहीं। 50 रुपए की मटकी लाते हो तो बजा के चेक करते हो टक टक करके कि कहीं क्रैक तो नहीं। जब संसार की साधारण चीजों को इतनी खोजबीन करके लाते हो तो अपने जीवन की मानवता की 7वीं सीढ़ी चढ़ने के लिए जिन महात्मा की शरण ले रहे, अच्छी तरह ठोक बजा करके देख करके शरणागति ले लेना। ये 7वीं सीढ़ी मेरे भाई बहनों मानवता की हम चढ़ पाएंगे। ये 7वीं माँ हमारे जीवन में आ जाए, और 7वीं माँ जीवन में आती के तो 8वीं माँ अपने आप उठ करके आवाज लगाती है, और उस माँ का नाम है अंतरात्मा। जगनी शुरू हो जाएगी, और जिनकी नहीं जगती है वो रोज सुबह स्नान करके गौमूत्र से और फिर ध्यान लगा करके बैठो सामने गाय माता जी के नेत्रों पर या उनके चेहरे पर ध्यान लगाओ, और थोड़ी देर उधर ध्यान लगाते लगाते अपनी आंखों को बंद करो, और बंद करके पलट के अपने भीतर जाओ, और भीतर जा करके फिर अपनी आत्मा से मिलो। आपके महात्मा सबसे पहला काम यही करवाएंगे। भ्रम को मिटाने के लिए आपको अंदर की तरफ भेजेंगे और भीतर के भूगोल के दर्शन कराएंगे। जो बाहर आपको सृष्टि में दिख रहा है उससे करोड़ गुना ज्यादा फिर आपको भीतर दिखना शुरू हो जाएगा। और अंदर जाओगे
तो फिर उनसे मिलना भी हो जाएगा। आपके महात्मा आपकी आंखों को बंद करके और फिर 8वीं मां अंतर आत्मा की